ए, वो देख वो देख वो देख वो देख। हाँ? कहाँ से है पैसे? मुझे नहीं मालूम कहाँ से। मालूम नहीं तेरे को? हाँ? तेरे को मालूम नहीं, लेकिन हमको मालूम है। अगर हम मर भी गए ना तब भी ये चिंदी चोर ना हमारे कफन के लिए पैसे नहीं देगा। मालूम नहीं तेरे को? शर्म नहीं आई? 2 दिन से हम दोनों ने खाना नहीं खाया, शर्म नहीं आई? पैसे अरे, चुपा कर। अरे तुम दोनों की सौगंध, मेरे को नहीं मालूम है पैसे किधर से। सच कहता हूँ, मुझे नहीं मालूम यार। मैं सच कहता हूँ, मैंने अभी अभी पैसे देखे ही है। तो ये पैसे कहाँ से है? हाँ? तुम्हारे माँ का पति जेब में डाल के गया या ऊपर आसमान से गिरा? देख 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 देख, कमीना कैसे चुप हो गया। बोलती बंद होगी देख कमीने की। इसको बोल जुबान संभाले, मैं इसका सेठ हूँ। अरे सेठ होगा मेरे जूते से। या तो इसने चोरी किया या किसी का पॉकेट मारा है। दोस्तों आपका स्वागत है पीपोए पे। तो दोस्तों इलेक्शंस का टाइम है और बहुत जरूरी है हमारा अवेयर रहना बिफोर वी वोट। अगर आप एजुकेटेड हैं तो उस एजुकेशन का फायदा ही क्या, अगर आप यही अवेयर नहीं है कि आपकी राइट क्या है और क्यों वोटिंग आपकी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी बहुत बड़ी पावर है जिससे आप अपने देश में बदलाव ला सकते हैं। और 2024 में जो इलेक्शंस होने वाले हैं, जो अभी हाल ही में होने वाले हैं, उसमें बहुत जरूरी है कि ऐसी पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट बनाए जो हमारे देश को ढंग से चलाए। और ये ध्यान रखिएगा कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी पॉलिटिशियन, कोई भी इन्फ्लुएंसर या आपका कोई बीच है जर्नलिस्ट आपके भारत से बढ़ के नहीं है। और इसलिए आप भारत के लिए वोट करें, किसी एक इंडिविजुअल या एंटिटी के लिए नहीं, क्योंकि आपका झुकाव आपके देश के लिए पहले होना चाहिए, बाकी सारी बातें बाद में। और क्योंकि हर एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, इन दोनों पहलुओं को समझना बड़ा जरूरी है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स इस इलेक्शन से पहले एक ऐसी महत्वपूर्ण कड़ी है जिससे आप समझ सकते हैं कि हमारे भारतवर्ष में हो क्या रहा है। ये बहुत बड़े स्कैम के रूप में सामने आया है और क्योंकि इलेक्शन से जुड़ा है, अपना वोट करने से पहले आपको इसके बारे में समझने की बहुत जरूरत है। हमने 2 वीडियो बनाए इससे पहले इस टॉपिक पे, जिसमें पहले टॉपिक में हमने डिस्कस किया कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स है क्या, इसको इंट्रोड्यूस करने की वजह क्या थी, क्यों सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, क्यों सुप्रीम कोर्ट ने डाटा फटकारा एसबीआई को डेटा पब्लिश करने को बोला, और उसके बाद ये डेटा कैसे हमें बताता है कि करप्शन हो सकता है। ये सब हमने दूसरे वीडियो में शेयर किया। तो इन दोनों वीडियोस को अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना। वैसे सोशल मीडिया पे इलेक्टोरल बॉन्ड्स को अगर आपने नहीं पढ़ा है, नहीं समझा है, तो आपके लिए एज अ वोटर, एज अ सिटीजन बहुत इंपॉर्टेंट है बिफोर यू वोट। पर आज तीसरे वीडियो में, जैसे मैंने बोला, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो हम बात करेंगे कि लोग तो बहुत बोल रहे हैं, जर्नलिस्ट तो बहुत बोल रहे हैं, पॉलिटिशियंस तो बहुत बोल रहे हैं, मेरे जैसे इन्फ्लुएंसर्स तो बहुत बोल रहे हैं, पर पीएम मोदी जो चुप थे इस पूरे मामले पर, उन्होंने अब बोला है। चाहे उन्होंने सोनम वांगचुक, जिसपे हमने वीडियो बनाया है, उस बारे में, जिन्होंने 21 दिन का क्लाइमेट फास्ट रखा, उस बारे में कुछ नहीं बोला अभी तक, पर इलेक्टोरल बॉन्ड्स में वो बोले। जब थांती टीवी को एक इंटरव्यू देते हुए थांती टीवी के एंकर ने उनसे पूछा तो उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे उनका क्या नजरिया, उनका क्या ओपिनियन है, वो उन्होंने बोला। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या मोदी साहब ने कुछ ऐसा खुलासा कर दिया जिससे सब लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे जो अभी तक इलेक्टोरल बॉन्ड्स को एक स्कैम बोल रहे थे। क्या एक्चुअली में स्कैम था या ये लोग लेफ्टिस्ट लॉबी बस स्कैम दिखा रही है, जो भी बीजेपी को अपोज करती है वो इसको स्कैम के रूप में बता रही है? क्या ऐसा तो नहीं है? मोदी साहब ने ऐसा क्या खुलासा कर दिया, या खुलासा कर दिया या कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया जो उन पे और भारी पड़ सकता है। अभी तक बहुत टाइम हो गया था, सुप्रीम कोर्ट में गवाहियां चल रही थी, फटकार चल रही थी, हर जगह ये बात हो रही थी सोशल मीडिया पे, पर न्यूज चैनल्स कुछ नहीं पूछ रहे थे। नेशन वांट्स टू नो नहीं हो रहा था कि वी वांट टू नो व्हाट पीएम मोदी सेज। पीएम मोदी चुप थे, पर अब पीएम मोदी ने बोला, वो क्या जस्टिफिकेशन थी, क्या बोला पीएम मोदी ने, उसके बारे में जानना बड़ा जरूरी है, उसको ब्रेक डाउन करना बड़ा जरूरी है, उसको देखना बड़ा जरूरी है, क्या उसमें सच है या उसमें झूठ है। तो क्या उन्होंने बड़ी लॉजिकली इस चीज को आंसर किया या कुछ ऐसा किया जिससे आप हैरान हो जाएंगे? क्या लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे जो भी लोग इसको स्कैम बोल रहे थे, या अब वो लोग और मुंह खोल उड़ाएंगे और इस तरह के वीडियोस बनाएंगे? आओ सिखाओ तुम चंद का धंधा, यहाँ से लाओ चंदा, वहाँ से भी लाओ चंदा, चंदा रे चंदा रे चंदा रे चंदा रे चंदा। तो चलिए इस वीडियो में अब बात करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं कि मोदी साहब ने बोला क्या और क्या वो सच था या वो झूठ था। तो एंकर साहब ने ये पूछा कि क्या आपकी पार्टी को बहुत बड़ा धक्का पहुंचा है, बहुत बड़ा सेटबैक पहुंचा है, क्योंकि जब से इलेक्टोरल बॉन्ड्स का डेटा पब्लिश हुआ है, क्या इससे आपकी पार्टी और आप शर्मिंदा हैं? Sir, I also want to ask you about the electoral bonds data that has been published. Do you think this has caused some embarrassment to your party, a setback? तो मोदी साहब ने बोला, क्यों, मैं क्यों शर्मिंदा हूंगा, मैंने ऐसा किया क्या है, मैंने तो ऐसा काम कर दिया है कि जो आज इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात कर रहे हैं उनको बाद में बड़ा अफसोस होगा, क्योंकि इससे पहली बार ट्रांसपेरेंसी है, ये पहली बार पता चला है कि किस पार्टी को कितना फंड मिला और किसने दिया। पहले आप कितने भी इलेक्शंस देख लीजिए, क्या कभी भी ऐसा हुआ है? मुझे बताइए ऐसा क्या किया है कि जिसके कारण मुझे सेटबैक हो? मैं पक्का मानता हूं जो लोग इसको लेकर के आज नाच रहे हैं और गर्व कर रहे हैं वो पछताने वाले हैं।
मैं जरा पूछना चाहता हूं इन सभी विद्वानों को कि 2014 के पहले जितने चुनाव हुए, चुनाव में खर्चा तो हुआ ही होगा ना, बिना खर्चा नहीं। कौन एजेंसी है जो मैं बता पाएगा कि पैसा कहां से आया था, कहां गया और किसने खर्च किया है? क्या ये तो मोदी ने इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड बनाया था, इसके कारण आज आप ढूंढ पा रहे हो कि पैसा बॉन्ड किसने लिया, कहां दिया, कैसे। पर यहाँ इसको ब्रेक डाउन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो थांटी टीवी ने नहीं किया ना, उनसे कोई क्रॉस क्वेश्चन किया, और यही प्रॉब्लम होती है ऐसे इंटरव्यूज में। इसलिए बड़ा जरूरी है कि इस मैटर को अच्छे ढंग से समझे और जो मोदी साहब ने बोला उसको समझें कि हाँ मोदी साहब सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, या लॉजिकल फैलेसी तो नहीं है कोई। चलिए बात करते हैं। तो मोदी साहब ने जो बोला उसके दो पहलू, पहला उन्होंने ट्रांसपेरेंसी की बात करी, दूसरा उन्होंने बात करी कि कैसे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। तो जो उन्होंने बोला पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक बोला। मोदी साहब इज 100% राइट। कभी भी कितना इलेक्शन में फंडिंग हुई है और कहां से आई है वो कभी नहीं पता चला। तो डेफिनेटली इट ब्रिंग्स ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी इस चीज की कि इसको देखा जा सकता है। पर क्या जो नियम था, क्या जो लॉ था वो ये था कि इसको देखा जा सके? नहीं। वहां बात आती है कि ट्रांसपेरेंसी थी नहीं। ट्रांसपेरेंसी इज पॉसिबल बट ट्रांसपेरेंसी थी नहीं, और एक्चुअली में दिस बिकेम अ वेपन। और जैसे मैंने अपने दूसरे वीडियो में बोला था इससे करप्शन हो सकता है, तो ऐसे बड़े सारे केसेस देखे हमने जहां कई जगह आपने देखा कि ईडी के छापे जो है उसके तुरंत बाद कई कंपनीज ने चंदा दिया, नंबर 1। नंबर 2, मेजॉरिटी ऑलमोस्ट 95% जो पैसा आया चंदे का वो कंपनीज ने दिया, इंडिविजुअल्स ने नहीं दिया। और कंपनीज चंदा क्यों देंगी? इमेजिन करिए ना। अब एक बात और सोचिए कि मोदी साहब ने इस बारे में कुछ नहीं बोला कि दिस वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, और सुप्रीम कोर्ट ने इतना डाटा क्यों फटकारा क्यों, और इतना अच्छा बिल था तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्यों बोला गया? क्योंकि जो सिटीजन है जो वोट दे रहा है इस बिल के हिसाब से, इस लॉ के हिसाब से उसको गोपनीय रखने को बोला गया था। इसका मतलब जो भी कंपनी चंदा देगी उसको यह बताने की जरूरत नहीं है उसने किसको चंदा दिया, कितना दिया और क्यों दिया। और जो पॉलिटिकल पार्टी चंदा रिसीव कर रही है उसको भी यह बताने की जरूरत नहीं है कि उसने कहां से लिया। अब आप एक बात खुद सोचिए, एक तरफ आप लेजिट कर रहे हो, आप चंदा लेने का सिस्टम पूरा लेजिट कर रहे हो, मतलब उसको लीगलाइज कर रहे हो, दूसरा आप उसको बता नहीं रहे हो, तो इसका डबल नुकसान है, राइट? मतलब आप किसी भी एवज में चंदा ले सकते हो, आपको उसको बाहर उजागर करने की जरूरत नहीं है। अब ऐसे कोई सवाल नहीं पूछे जाएंगे कि किसने चंदा लिया, उसको ओपन बुक्स में रखो, लिस्ट करो वेबसाइट पे, ऐसा कुछ नहीं होगा। दूसरा, इमेजिन करिए पाकिस्तान आपको चंदा दे देता एक पॉलिटिकल पार्टी को, तो क्या वोटर ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को वोट देना चाहेगा? नहीं। पर यहां अगर उससे सीक्रेट ही रखा जाता सब कुछ, तो ये एक सिटीजन के वोटिंग राइट के साथ गलत होता, और इसलिए इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा सुप्रीम कोर्ट ने। जवाब में बीजेपी ने कई बार ये दलीलें दी और वकीलों ने कई बार ये दलीलें दी कि नहीं, ये तो सीक्रेसी के खिलाफ है, जो डोनेट कर रहा है उसकी जान को खतरा हो सकता है। कंपनीज की जान को खतरा होगा? कंपनीज की जान को खतरा क्यों होगा? नंबर 1। और नंबर 2, अगर होगा भी तो आपको नहीं लगता कि इसको अगर ट्रांसपेरेंट रख दिया जाए तो ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी कि जान को खतरा होगा, क्योंकि आप करोगे चीजें ट्रांसपेरेंट और आपका पूरा रैशनल और लॉजिक होगा कि आपने चंदा क्यों दिया है और कैसे दिया है, किस लिए दिया है। प्रॉब्लम यहां बस इतनी है, इसको गोपनीय इसलिए रखा गया बिकॉज इसको लेजिट करना था। दूसरा, इसको जैसे हम देख रहे हैं एज अ टूल, एज अ वेपन यूज करा जा रहा है। और कैसे पता चलता है? बिकॉज ऑफ बहुत सारे केसेस हैं जिनको ईडी के छापों के साथ आप रिलेट कर सकते हैं। बहुत सारे वीडियोस में, मैं एक और वीडियो करूंगा उसमें आपको सारे डिटेल्स दे दूंगा कि कौन सी फर्म ने कब किसको ये पैसा दिया है। बहुत सारी रिपोर्ट्स आपके पास ऑलरेडी, बट आई विल समराइज इट इन माय नेक्स्ट वीडियो इफ यू गाइस वांट इट। कमेंट इट एंड टेल मी इलेक्शंस के टाइम पे क्या दिस इज अ लेवल प्लेइंग फील्ड। तो बात सिंपल ये है कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड तो बिल्कुल नहीं है, बिकॉज एक पॉलिटिकल पार्टी यहाँ किसी तरह भी मार्केटिंग कर सकती है, किसी तरह भी बाकी गवर्नमेंट्स को ब्रेक कर सकती है, उनको पैसे देकर। आपको पता ही, हमने देखा ही है पॉलिटिक्स में क्या होता है। एमएलएस को थोड़े पैसे दो, एमपीस को पैसे दो, और वो अपनी पार्टी तोड़ के दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि ये पूरा चंदा इस तरह यूज करने की साजिश हो? दूसरा, ईडी जब गवर्नमेंट के कब्जे में, बीजेपी के कब्जे में है, तो ये जो चंदा है और ये चंदे का धंधा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस चंदे के धंधे को ईडी के साथ रिलेट करके यूज किया गया? तो आप कैसे इन चीजों को रिलेट नहीं करोगे? ये बहुत जरूरी है कि एक्चुअली इन्वेस्टिगेशन इस चीज की हो। और एज अ सिटीजन अगर इन्वेस्टिगेशन नहीं भी हो रही तो आपको समझ नहीं आ रहा कि इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हो रही। अगर आपको समझ में आ रहा है तो क्या आपका वोट इस चीज को कंसीडर करके नहीं होना चाहिए? मैं बस इतना ही बोल रहा हूं। मैं ऐसे सारे मुद्दे उठाने वाला हूं इस इलेक्शंस के टाइम पे जिनसे आपको हेल्प हो सके, जिनसे आप अवेयर हो। और इट विल नॉट बी अबाउट अ पॉलिटिकल पार्टी, इट विल ओनली बी अबाउट वेरियस काइंड ऑफ स्कैम्स व्हिच आर हैपनिंग। अगर आपको लगता है कि कोई भी ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में आपको जानना है, जिससे आप ढंग से वोट कर पाओ, तो जरूर कमेंट्स में बताना, बिकॉज आई एम गेटिंग these kind of emails and I want to definitely work on each and every subject. I don't want to make one video और एक पार्टी पे हम लैश करें। नहीं, किस पार्टी ने कितना अच्छे काम किए, किस पार्टी ने अच्छे काम नहीं किए, हमें उसके बारे में बात करना चाहिए। और तब
अवेयर रह के हमें अपना वोट देना चाहिए जनरल इलेक्शंस में, वो बहुत जरूरी है। अपने कंटेंट के जरिए मैं वो सारी बातें आपसे शेयर करता रहूंगा डिकोड करके सिंपल भाषा में, जिससे आपको समझ में आए कि आपके साथ हो क्या रहा है एज अ सिटीजन। या बस आप टैक्स देते रहे और ऐसी पार्टी को वोट करते रहे क्योंकि आपके अराउंड हवा ऐसी बनी हुई है, ऐसे मैसेजेस आप रिसीव कर रहे हैं, ऐसे लोग आपको बोल रहे हैं जिनको खुद ढंग से समझ नहीं है, उनके सामने आप अपना तर्क रख पाए, यही मेरी कोशिश रहेगी। इसलिए मैं डेली इस चैनल पे आता रहूंगा, आपके साथ ऐसी कुछ खबरें साझा करता रहूंगा। मैं हूं आकाश, आप देख रहे थे पीपो, और अब कुछ नहीं छुपेगा।